ट्रैक्टर तो जाती है, साथ में गांव में इज्जत भी हमारी चली जाती है। तो जो इज्जतदार किसान होता है वो फांसी लगा लेता है कभी कभी। बैंक वाले आते हैं, प्राइवेट बैंक वाले गाली दे के चले जाते हैं। हर एक किसान का सपना होता है कि उसके पास एक अपना ट्रैक्टर होता। लेकिन एक कहावत और सुनी होगी आपने कि जितने की मुर्गी नहीं उतने का मसाला। क्या आप जानते हैं कि ट्रैक्टर लेना फ़ायदेमंद है या फिर नुकसानदायक है, या फिर आपको किराए से काम करवाना चाहिए? इस वीडियो पर हम संपूर्ण चर्चा करेंगे कि यदि आप किराए से ट्रैक्टर लेकर काम चलाते हैं तो आपको कितना खर्च आता है, और आप यदि खुद का ट्रैक्टर लेते हैं तो आपको कितना खर्च आता है 10 एकड़ के किसान के लिए। छोटे किसान के लिए नहीं, 10 एकड़ किसान जिसे हम अधिकतर बड़ा किसान मानते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि ट्रैक्टर के फ़ायदे क्या हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं हूँ राकेश साहू, आप देख रहे हैं एग्रो जीवन बातें किसान की। इस वीडियो को आपको गौर से दिखना है, ध्यान से देखना है। आप बिल्कुल ऐसा ना समझें कि ये क्या बात हुई, ट्रैक्टर तो हर किसान की ज़रूरत है। नहीं, आज इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कि कहीं ट्रैक्टर तो जिम्मेदार नहीं है हमारी बर्बादी के लिए। काफ़ी हद तक ट्रैक्टर जिम्मेदार होता है। सबसे पहले दोस्तों हम जानते हैं कि ट्रैक्टर के फ़ायदे क्या हैं। तो ट्रैक्टर के फ़ायदों हम देखें तो सबसे पहला फ़ायदा तो यही है कि आपका जल्दी काम हो जाता है। जो काम आपका बैल वगैरह से यदि पुराने किसान करते हैं तो उनको जो दिन भर का काम है वो आपका 1 घंटे में हो जाता है। दूसरा फ़ायदा ये है कि आप ज़्यादा ज़मीन को काश्त कर सकते हैं। तीसरा फ़ायदा ये है कि मज़दूरी को बचा सकते हैं। यदि आप लेबर वगैरह से या फिर और कोई अन्य काम करने वाले हैं, जैसे बेड बनाना हुआ, क्यारी बनाना हुआ, इन कामों को यदि आप लेबरों से करवाते हैं तो आपको मज़दूरी जो है ज़्यादा लगती है, जबकि ट्रैक्टर वही काम को कम पैसे में करके आपको दे देता है। तो ये रहे फ़ायदे आपके। अब हम जानते हैं इसके नुकसान के बारे में। तो नुकसान में सबसे पहला जो नुकसान आता है कि इसका खर्चा बहुत है। आपको लगता ज़रूर है कि ये सस्ता पड़ता है, मगर फिर भी डीजल के आज रेट देखें हम तो डीजल की रेट बहुत ज़्यादा है। दूसरा, इसकी खुद की जो कॉस्ट है, यानी इसकी जो कीमत है, वो कम से कम आज के समय पर हम देखते हैं कि 40 एचपी से ऊपर के ही ट्रैक्टर मार्केट पर बिक रहे हैं। हाँ, सेकेंडरी कोई यदि ट्रैक्टर ले रहा है, सेकेंडरी का मतलब ये होता है कि मान लीजिए मेरे पास 60 एचपी ट्रैक्टर पहले से है तो मैं एक 35 एचपी का ट्रैक्टर ले लेता हूँ, या 25 एचपी का ट्रैक्टर ले लेता हूँ, ताकि मुझे जो हल्के काम है वो उसमें हो जाए। नहीं तो आपको 45 डिग्री 50 डिग्री का ट्रैक्टर आज के समय पर लग रहा है, क्योंकि ज़मीन बहुत ही हार्ड हो चुकी है। तो उनकी जो कॉस्ट है वो लगभग 8 लाख रुपए आपकी आ जाती है यदि आप 50 एचपी का ट्रैक्टर लेते हैं। तो उससे नीचे वाले ट्रैक्टर जो है आपको 5 लाख 6 लाख में मिल जाते हैं, 35 एचपी 40 एचपी के। दूसरा ये है कि इसके जो नुकसान की हम बात करें तो ये ज़मीन को हॉट कर रहा है। ज़मीन आपकी क्या होता है कि जब आप गीले में अगर ट्रैक्टर को चलाते हैं तो आपने देखा होगा कि टायर हमारे बैठते हैं और धीरे धीरे ये जो प्रक्रिया है वो चलती रहती है। आपको एक दिन में समझ में नहीं आती वो बात। तो धीरे धीरे ये ट्रैक्टर चलती हैं, मशीनरी जैसे हार्वेस्टर वगैरह भी चलते हैं, तो ज़मीन हमारी जो है कॉम्पैक्ट होती है, वो हार्ड होती जा रही है। पहले आपने देखा होगा कि 35 एचपी के ट्रैक्टर भी आपके खेत की बढ़िया जुताई कर लेते थे, लेकिन अभी के समय पर 50 एचपी ट्रैक्टर 60 एचपी ट्रैक्टर के भी बोलती बंद हो जाती है। तो ये आपके कुछ नुकसान हुए। इसके बाद हम देखें तो इसका मेंटेनेंस खर्च बहुत है। आपको कम से कम 10 से 12 हज़ार रुपये आपको बीमे के देना पड़ेगा। ड्राइवर का आपका खर्चा है, डीजल है, आपका ऑयल है, ग्रीसिंग, ये सारी चीज़ें। इसके अगर और नुकसान के देखें तो ट्रैक्टर तो ठीक है 8 लाख का आ गया आपका, लेकिन इसके साथ में जो अटैचमेंट है 10 प्रकार के, जैसे ट्राली हुआ, आपका कल्टीवेटर हुआ, सीड्रिल हुआ, ठीक है, रोटावेटर हुआ, और भी कई यंत्र हैं जो आपको लेने पड़ते हैं यदि आप ट्रैक्टर लेते हैं तो ये इसके कुछ नुकसान हैं। अब हम जानते हैं इस वीडियो की खास बात। हम जानेंगे 10 एकड़ का फार्मूला, कि यदि आप 10 एकड़ खेती को किराए की ट्रैक्टर से करवाते हैं और 10 एकड़ ज़मीन को आप खुद की ट्रैक्टर से करते हैं तो आपको क्या फ़ायदे और क्या नुकसान होते हैं। चलिए, अगर ये जानकारी अभी तक आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले हम जानते हैं कि 10 एकड़ पर यदि आप किराए से करवाते हैं तो, या फिर आपका खुद का ट्रैक्टर हो, तो हमें काम कितना करना होता है। तो काम में यदि हम देखें तो 10 एकड़ की जुताई अगर हम करते हैं, बोनी करते हैं, तो हमें क्या समय लगता है, कितने घंटे हमारा ट्रैक्टर चलता है, क्योंकि घंटे पर ही डीजल को नापा जाता है ट्रैक्टर के और खर्चों को भी। तो 10 एकड़ ज़मीन पर सबसे पहले हम बात करें गर्मियों के समय की, तो गर्मियों के समय में आप सबसे पहले एक प्लाऊ करते हैं। तो प्लाऊ आपको कम से कम 1 एकड़ पर 3 घंटे लगते हैं। तो उसके हिसाब से 3 घंटे आपके हो जाते हैं किसके, प्लाउइंग के। इसके बाद आप 2 कल्टीवेटर लगाते हैं, तो उस पर 10-10 घंटे हम मान के चलते हैं एकड़ प्रति घंटे के हिसाब से। तो 2
बार अगर हम जुताई करते हैं तो उसके हो जाते हैं 20 घंटे। इसके बाद फिर आपको सिडिल फंसाना पड़ता है। तो सिडिल जब आप फंसाते हैं तो फिर आपको कम से कम 10 घंटे फिर लग जाते हैं बुआई के लिए। तो ऐसा अगर कैलकुलेशन हम करें तो देखते हैं हम कि जो पहली हमारी बुआई होगी, यानी कि बरसात के समय पर जो हम बोनी करते हैं, उस समय पर हमें 30 घंटे प्लाऊ के, 20 घंटे जुताई के और 10 घंटे आपके बोनी के, ऐसे टोटल 60 घंटे आपको ट्रैक्टर चलानी पड़ती है। अब हम बात करते हैं कि यदि हम गेहूं के समय पर खेती काश्त करते हैं तो उस समय पर हमें कितने घंटे ट्रैक्टर चलाना होता है। तो हम उस समय पर देखें तो 2 बार कल्टीवेटर का और 1 बार आपका रोटावेटर, उसमें रोटावेटर चलता है 3, यानी 30 घंटे ये आपके हो गए और 10 घंटे आपके बुआई के हो जाते हैं। तो ऐसा 40 घंटे आपके दूसरी जो फसल होती है हमारी उसके लिए हमें लगते हैं। तो टोटल अगर हम देखें तो 60 घंटे आपके गर्मियों के समय के लिए और 40 घंटे आपके गेहूं के समय के लिए, तो टोटल होता है 100 घंटे। हालांकि ट्रैक्टर जो है 1 घंटे नहीं लगते जुताई के लिए या बोने के लिए। ट्रैक्टर 1 घंटे में 1.5 एकड़ से 2 एकड़ तक भी काश्त कर लेता है यदि ट्रैक्टर अच्छा हो तो, और ज़मीन आपकी अगर भुरभुरी हो वगैरह तो, ठीक है। तो इस तरीके से हम देखें 100 घंटे आपका ट्रैक्टर चलता है 1 साल पर। अगर हम देखें तो यदि हम किराए से ट्रैक्टर लेते हैं तो क्या खर्च आता है, तो उसमें यदि हम देखें तो लगभग हमारे एरिया के हिसाब से, मध्य प्रदेश की मैं बात कर रहा हूँ, हमारे आसपास के एरिया के हिसाब से बात करें तो 1000 रुपये घंटा, 1000 रुपये घंटा आपका लगता है एवरेजन। जुताई में हम 800 रुपये भी लेते हैं या 1000 रुपये हम एक एवरेजन मान के चलते हैं, थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो सकता है। तो उसके हिसाब से यदि हम देखें तो 100 घंटे के 1000 रुपये के हिसाब से 1 लाख रुपये आपके होते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा 1,20,000 रुपये। ये रहा आपका खर्चा 10 एकड़ के लिए जुताई और बोनी का, यदि आप किराए से करवाते हैं तो। अब हम समझते हैं कि यदि हमारे पास निजी ट्रैक्टर है, खुद का ट्रैक्टर है, तो हमें क्या खर्च आता है। तो उसके लिए हम लेते हैं एक नया ट्रैक्टर। तो नए ट्रैक्टर की हम कास्ट अगर देखें तो सबसे कम ट्रैक्टर की जो कॉस्ट है अभी के समय पर 45 HP हम मान के चलते हैं, तो उसकी जो एवरेज कीमत है वो लगभग 6 लाख रुपये हम मान के चलते हैं। अगर इससे ऊपर का ट्रैक्टर लेते हैं आप तो वो तो 8 लाख 10 लाख का भी पड़ता है आपको, लेकिन हम एक 6 लाख रुपये कीमत मान के चलते हैं। तो 6 लाख रुपये का ट्रैक्टर हो गया आपका। इसके बाद फिर जो अटैचमेंट आपके लगते हैं वो अटैचमेंट, एक ट्राली हो गई आपकी, ट्राली को भी हम छोड़ देते हैं क्योंकि हम जुताई बुआई की बात कर रहे हैं, अभी ट्रांसपोर्टिंग की बात अभी नहीं कर रहे हैं। तो सबसे पहले 6 लाख का ट्रैक्टर हो गया आपका। आपका इस पर लगेगा 1 लाख रुपये का सीड ड्रिल, आपको कल्टीवेटर लगेगा 50,000 रुपये का, और एक प्लाऊ यदि हम मिनी प्लाऊ भी लेते हैं तो वो कम से कम 25,000 रुपये का आपको लेना पड़ेगा। रोटावेटर का इस्तेमाल किया था तो उसकी जो कीमत है लगभग 1.25 लाख रुपये, 1,25,000 रुपये। टोटल का से हम देखते हैं उनको कैलकुलेट करके, तो हमारा जो टोटल खर्च आता है ट्रैक्टर प्लस अटैचमेंट का वो होता है 9 लाख रुपये, यदि आप 45 HP का ट्रैक्टर लेते हैं अभी के समय पर नया। तो कुछ पैसे किसान लगाते हैं, जब वो लेते हैं तो कुछ बैंकों से उधार लेना पड़ता है उन्हें, तो हमारे पास के पैसे कभी ब्याज जोड़ेंगे। अब हम खर्च जोड़ते हैं, तो यदि आप 100 घंटे खुद का ट्रैक्टर चलाते हैं तो 100 घंटे खुद के ट्रैक्टर चलाने का कम से कम 500 रुपये प्रति घंटे के हिसाब से आपका खर्च आता है। किसका? डीजल का, क्योंकि आपको डीजल तो लगेगा पास में। तो आपके 50,000 रुपये आपके वो हो जाते हैं। इसके बाद 1 साल का जो बीमा होता है आपका, ठीक है, आपको बीमा पटाना पड़ेगा, तो कम से कम 10,000 आपके बीमे के हो जाते हैं 1 साल के, ठीक है। इसके बाद आपको ड्राइवर खर्च, आप खुद चलाते हैं तो भी और नहीं चलाते तो भी आपको कम से कम दोनों सीजन में 20,000 रुपये आपकी ड्राइविंग हो जाती है। इसके बाद फिर आपका खर्च आता है इस पर मेंटेनेंस का। तो मेंटेनेंस भी लगभग हम 10,000 मान के चलते हैं 2 सर्विसिंग के, दोनों सीजन पर यदि आप सर्विसिंग करवाते हैं, टायर वगैरह पंचर होते हैं, ये सारी चीज़ों के हम 10,000 मान के चलते हैं। इसके अलावा होता है हमारा बैंक का ब्याज। यदि हम ब्याज जोड़ते हैं 9 लाख रुपए का, तो मिनिमम आपका 7% आपका ब्याज होता है बैंक जो हमसे लेती है फ्लैट में। 9-7 63 ने 63,000 रुपये इसका ब्याज होता है सर। चलिए अब हम जोड़ते हैं सारे को, तो इनको यदि हम जोड़ें तो 50,000 रुपये आपका डीजल का हो जाता है, 10,000 रुपये आपके बीमा के हो जाते हैं 60,000, 20,000 रुपये ड्राइविंग हो जाते हैं 80,000। इसके बाद फिर 60,000 रुपये अपन ब्याज मान के चल लेते हैं, तो आपका कितना होता है 80 और 60 1,40,000 रुपये, और 10,000 मेंटेनेंस के 1,50,000 रुपये आपके खर्च होते हैं आपके खुद के ट्रैक्टर में।
वहाँ आपको कितना लग रहा था, 1 लाख रुपए, यहाँ आपको 1,50,000 रुपये लग रहे हैं। अब आप कहेंगे कि हम इससे ज़्यादा ज़मीन कर सकते हैं, तो हाँ, यदि आप 10 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन करते हैं तो आपको शायद कुछ पैसे बचेंगे इसमें। लेकिन अभी एक चीज़ और रह गई इसमें, वो क्या? वो है मूलहास। अब मूलहास क्या होता है? मूलहास ये होता है कि आपने जो आज ट्रैक्टर 9 लाख रुपए ली थी, जो अटैचमेंट आपने लिए थे ट्रैक्टर के साथ में 9 लाख रुपए की, आने वाले 5 साल के बाद वो आधी कीमत उनकी हो जाती है। तो वो कम से कम यदि हम मान के चलें 5% भी, यदि हम मूलहास मान के चलें कि हमारी जो ट्रैक्टर की कीमत है वो हर साल 5% कम होती है, तो भी हमें 9 पना 45,000 रुपये मूलहास के देने पड़ेंगे। तो आपका टोटल हो जाता है 1,95,000 रुपये। अब आप मेरे को बताइए कि यदि किराए से हम ट्रैक्टर चलवाते हैं, अगर हम 10 एकड़ के किसान हैं तो हमें किराए से चलवाने में फ़ायदा है या फिर खुद के ट्रैक्टर लेने में फ़ायदा है? दोस्तों, पैसा कमाना एक अलग बात है, लेकिन पैसों को कैलकुलेट करके बचाना भी एक अलग बात है। हम अभी के समय पर देख रहे हैं, ये विषय मैंने इसलिए उठाया है क्योंकि किसान कर्जे पर है। किसान की हालत बहुत ख़राब है। बड़े बड़े किसानों को देखकर छोटे छोटे किसान जो 2 एकड़, 2.5 एकड़, 5 एकड़ की खेती कर रहे हैं, वो भी ट्रैक्टर हमारे घर में लाना चाह रहे हैं। समझते नहीं इस बात को वो। उनको तुरंत में ऐसा लगता है कि यार खुद का ट्रैक्टर है, पैसे कम लगेंगे। भाई, खुद का ट्रैक्टर भी है तो भी पैसे खर्च होते हैं। डीजल तो आपको लगेगा ही लगेगा, और फिर आपने जो कर्ज अपने सिर में बैठा के रखा है उसके लिए कौन जिम्मेदार है? बैंक को क्या? बैंक तो आजकल दे रही हैं धड़ल्ले से। मैं जब किसी किसान को ट्रैक्टर लाते हुए देखता हूँ तो मुझे बड़ा अफसोस होता है कि इसकी ज़मीन कितनी है, क्या आमदनी के सोर्स है। फिर वही होता है कि ट्रैक्टर जो है 6 महीने के बाद, साल भर के बाद बैंक नीलामी कर देती है। ट्रैक्टर तो जाती है, साथ में गांव में इज्जत भी हमारी चली जाती है, और नुकसान जो होता है वो तो अलग। और फिर बाद में आपको ज़मीन बेच के भी पैसे चुकाने पड़ते हैं। इसलिए जब भी आपको निर्णय लें तो बड़े सोच समझ के लें। आप पहले कैलकुलेशन करें कि हमारी ज़मीन कितनी है, हमें आमदनी इससे कितनी हो रही है, इसके नफ़े क्या हैं, नुकसान क्या है, इसके फ़ायदे क्या हैं, इसके बाद ही आप ट्रैक्टर लें। ट्रैक्टर क्या, कोई भी जो भी मशीनरी आप ले रहे हैं या जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं आप, तो उसके बारे में आप सोच समझ के खर्चा करें। दोस्तों, मेरा जो उद्देश्य है वो आपको सतर्क करना है। आपको जो दलदल है ना बैंकों की, उससे निकालना है। किसान वैसे भी मर रहा है, इसीलिए जब ट्रैक्टर की किस्त नहीं पट पाती तो जो इज्जतदार किसान होता है वो फांसी लगा लेता है कभी कभी। बैंक वाले आते हैं, प्राइवेट बैंक वाले गाली दे के चले जाते हैं, बहुत गंदी गंदी गाली देते हैं। तो इससे आप बचें। बहुत ही बड़ा कारण है ट्रैक्टर, जिससे कि किसानों की मौत होती है। सतर्क रहें, होशियार रहें, जागरूक रहें। यही हमारे चैनल का उद्देश्य है। हम समय समय पर आपके लिए आवाज़ उठाते रहेंगे और आपके बीच में बात रखते रहेंगे। इसलिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आया हो, जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय किसान, जय जवान।